है कि नहीं, किंग्स वे के नाम से भी जाना जाता है। इन पत्थरों में जो नाम लिखे हुए हैं ये जितने भी हमारे सैनिकों के नाम हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि कल रात क्या हुआ है। कल रात काफ़ी तेज़ बारिश और तूफान जो हुआ था उसका असर मेरे घर पे क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे दीवार की हालत मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है मेरी दीवार की हालत। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरी की पूरी गीली हो चुकी है ऊपर से नीचे तक। तो ये जो फ्रेम लगा पड़ा है वो सब मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जो उसके पीछे का जो सपोर्ट लगा पड़ा है, जो गत्ते का सपोर्ट है, तो वो क्या होगा, गीला होने से फूल जाता है। ऐसे ही मेरा 2-3 फ्रेम पहले भी ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मैंने निकाल दिया है। तो यही हाल सिर्फ इस रूम का नहीं है, अंदर वाले रूम का यही हाल है। और जिस रूम पे मैं सोता, मेरा बेड जो है कोने पे लगा हुआ है विंडो के साथ। और रात भर इतनी तेज़ बारिश और तूफान आया, मुझे ऐसा लगा कि वो विंडो मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। रात भर काफ़ी डर के सोया हूँ मैं। और अगर मैं सोया भी हूँ तो मुंह पे पिल्लो डाल के सोऊँ, ताकि अगर गिरे तो भाई मेरे फेस में कुछ ना गिरे। तो ये ध्यान रख के मैं सोया हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं जब घर के अंदर ये हाल था तो बाहर क्या हाल हुआ होगा। तो चलिए अभी मैं चल ही रहा हूँ बाहर, देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कल रात जो तूफान हुआ उससे देखो रोड के सामने कितनी बड़ी पेड़ की टहनी टूटी हुई है। ये तूफान से ये नुकसान हो रखा है, बट रोड में ऐसे बड़े बड़े पेड़ है जो गिरे पड़े हैं। तो गाइस अभी हम हैं इंडिया गेट। तो आज मौसम अच्छा था तो सोचा कि आज इंडिया गेट घूम लेते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया इंडिया गेट ना आए हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग है अभी चलते हैं थोड़ा सा अंदर और देखते हैं कहाँ जाके बैठ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। आज उतनी भीड़ नहीं है, शायद इसलिए कि दिन का टाइम है, मगर शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो अभी खास ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो ये भीड़ है इंडिया गेट की। आज यहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियन लोग दिख रहे हैं। यहाँ भी यार उधर जब जहाँ पार्किंग में लगा के आया था वहाँ भी बहुत सारे साउथ इंडियन थे। तो पता नहीं क्या है, कुछ आज इनका फेस्टिवल तो नहीं है कि आज सारे के सारे इंडिया गेट घूमने हैं। तो अभी हम लोग इंडिया गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जूम करता हूँ, पहले मैं जूम करके पता नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं दिखेगा। इन पत्थरों में जो नाम लिखे हुए हैं ये जितने भी हमारे सैनिकों के नाम हैं जो कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध और अफ़गान युद्ध में शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उन सब के नाम हैं। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे करीबन 80,000 से ज़्यादा सैनिक थे। तो उन सब के नाम इंडिया गेट में लिखे हुए हैं उनके एक श्रद्धांजलि के तौर पर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोगों को पता नहीं है इंडिया गेट के बारे में। हम सारे लोग सिर्फ घूमने आते हैं, यहाँ के नज़ारे देखने आते हैं, बट सच्चाई कुछ और भी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। और बहुत लोगों को मालूम है, जिन लोगों को नहीं मालूम है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। आज सुबह बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा था तो मुझे लगा आज इंडिया गेट चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पहुँचते धूप आ चुकी है और गर्मी भी हो गई है। बट और दिन के मुकाबले इतनी गर्मी नहीं है आज यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा झरने के पास चलते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा लेते हैं वहाँ पर, फिर थोड़ा सा और घूमेंगे इधर। इंडिया गेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, यहाँ पर भीड़ का भी कम नहीं होती है। यहाँ पर लोग आते रहते हैं और घूमते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और फैमिली के साथ पिकनिक में भी आते हैं। हम लोग भी कई बार आए हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर आ रखे हैं। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाता हूँ, मगर ये तो बहुत कम लोग हैं। अगर आप यही शाम को आओगे, इन लोगों को पैर रखने की जगह भी ना मिले। तो बहुत खूबसूरत जगह, प्यारी जगह। मैं कोई ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ पर आराम से बैठ सकूँ और नज़ारे के मज़ा ले सकूँ, बट ऐसी जगह मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ फैमिली के लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, खाली बैठ रखे हैं। चलिए ऐसी जगह देखते हैं और बैठते हैं। तो अभी मैं थोड़ा भीड़ से अलग खड़ा हूँ, क्योंकि उस साइड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। लोग आने का मेन जो मकसद होता है यहाँ पर घूमना फिरना, फ़ोटो, सबसे मेन तो फ़ोटो लेना। तो देख सकते हैं आप लोग कितने सारे लोग हैं और फैमिलीज़ है, लड़के हैं, कपल्स है,
वो सब के सब इधर आके मेन इंडिया गेट के सामने फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। वैसे तो इंडिया गेट में ज़्यादातर आप लोगों को फॉरेनर भी दिखेंगे, लेकिन आज पता नहीं क्या है कि फॉरेनर कम है और हमारे इंडियंस ज़्यादा है। तो आप लोगों को चारों तरफ से दिखाता हूँ, सिर्फ इंडियंस ज़्यादा नज़र आएंगे। अब मेरे इतनी नहीं है आज यहाँ पर, और लेकिन ठंडी हवा बहुत अच्छी चल रही है, जिसके कारण गर्मी कम लग रही है और धूप भी कम लग रही है। और यही कारण है कि लोग इस टाइम दिन के 1:30-2 बज रहे हैं और लोग यहाँ पर इंडिया गेट में आए हैं। तो दिन के वक्त तो लोग आते हैं, पता नहीं, मैं तो कई सालों से यहाँ पर आया नहीं हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि अभी दिन में इतना क्राउड होता नहीं होता है। शाम के टाइम तो बहुत काफ़ी लोग होते हैं, पिकनिक के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ लोग आते जाते रहते ही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो इंसान ये जंजीर पार करके अंदर चले गया था, तो उसको मना करने के बाद भी वो अंदर गया और पीछे से फ़ौजी हमारे सर आए और उन्होंने उनको समझाया कि अंदर नहीं आना। और मैंने वो वीडियो बना ली, तो उन्होंने मुझे देख लिया वीडियो बनाते हुए, बट मुझे नहीं पता था कि उनकी वीडियो नहीं बना सकते। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप वीडियो मत बनाइए, ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने उसे डिलीट करवा दिया है। तो और ये भी सही भी है, तो मैंने भी डिलीट कर दिया और मैं ये ध्यान रखूँगा कि अगली बार ऐसी चीज़ें ना करूँ, क्योंकि उनसे उनको प्रॉब्लम होती है। हम अपनी वीडियो में कई सारी चीज़ें नहीं डाल सकते और ये बात हमें भी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से हम भी ध्यान रखेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। इंडिया गेट घूमते घूमते एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया गेट तो एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जो पता नहीं कितना लोगों को पता है कि नहीं, किंग्स वे के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया गेट के बारे में एक चीज़ और है कि इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1914 से लेकर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में लड़े गए थे, और जिसमें हमारे करीबन 80,000 सैनिक शहीद हुए थे, और जिनके नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया गेट के पत्थरों में लिखा हुआ है। और जो इंडिया गेट के जो डिज़ाइनर थे वो एडविन लुटिनेंट्स थे, और जो इसकी नींव जो रखी गई थी 10 फरवरी 1921 में रखी गई थी, और इसे बनने में पूरे करीबन 10 साल लगे, जो कि बन के तैयार हुआ 12 फरवरी 1931 में। इंडिया गेट का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1931 में, जिन्हें किया था वायसराय लॉर्ड इरविन ने। तो आप सभी अमर ज्योत के बारे में जानते होंगे, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1972 में की थी, और इसलिए की थी क्योंकि जो 1971 में इंडिया और पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये स्थापित किया गया था। जब से ये स्थापित हुआ है तब से लेकर आज तक ये अमर ज्योत कभी बुझी नहीं है, ये हमेशा जलती रहती है और हमेशा जलती रहेगी। करीबन आधे घंटे पहले मैं इंडिया गेट पहुंचा था, और तब इतनी भीड़ नहीं थी और इंडिया गेट के सामने इतने लोग थे नहीं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आगे कितने लोग हैं जो इंडिया गेट के सामने फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे ये भीड़ बढ़ती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इंडिया गेट में घूम लिया हूँ, और इंडिया गेट के बारे में जो चीज़ मुझे पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोगों को नहीं पता होती है इंडिया गेट के बारे में। हम लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आते हैं यहाँ पर, और मैं भी कई साल तो ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से आऊँ, बट लेकिन हम जहाँ भी जाए हमें पता होनी चाहिए हमारे देश की धरोहर जो भी है उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। अब चलते हैं पार्किंग एरिया में, जहाँ मैंने अपनी बाइक लगा रखी है। बाइक लेते हैं और निकलते हैं अपने घर को। तो कुछ फॉरेनर भी अब आने लगे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं वही सोचूं कि आज पता नहीं क्या हुआ, हमारे इंडिया गेट में फॉरेनर बहुत कम हो गए शायद, लेकिन धीरे धीरे आना चालू हो गए। अभी तो कुछ लोग दिखे और शाम होते तो बहुत सारे फॉरेनर भी इधर आ जाएंगे। तो चलिए इनको आने देते हैं और हम लोग निकलते हैं। तो हमारे आगे कुछ कोरियन लोग भी हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं। पीछे कुछ लोगों ने उनसे पूछा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उन्होंने कहा है चाइना से। तो कोरिया से नहीं है, वो लोग चाइना से थे। तो थोड़े ही आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्केच आर्टिस्ट लोग भी यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर स्केच आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं जो आपकी फ़ोटो बनाते हैं। तो मैंने तो अभी बनवाया नहीं, तो मैं आया तो मैं भी बनवाऊँगा आपका स्केच, देखते हैं कैसे बनता है।
ये चीज़ इन्होंने सही कर दी है कि जितने भी ये चाट कॉर्नर थे, जितनी भी दुकानें हैं वो पार्किंग एरिया के साइड में करती हैं। नहीं तो पहले क्या होता था कि ये बीच में हुआ करते थे और बीच में इंडिया गेट के अंदर भी कुछ चाट वाले लगे होते थे। तो इससे क्या होता था कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता था। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने से कभी दिक्कत हो जाती थी। तो साइड में ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, मज़े से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इनको और ना ये किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बढ़िया चीज़ कर दी था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी पहुंच चुके हैं अपने पार्किंग एरिया पे। तो अपनी बाइक उठाते हैं और निकलते हैं। ये रही मेरी बाइक। तो इंडिया गेट भी हम लोग अच्छी तरह घूम लिए हैं और आज काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मौसम भी ठीक था और ज़्यादा धूप नहीं थी, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।